वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। ਅਸੀਂ गाजीपुर ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਖੜੇ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ उत्तराखंड ਅਤੇ यूपी ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਧਰਨੇ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਵੀਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਕਰਦੇ हैं जो मुसलमान वीर ਸਾਡੇ खड़े ने। सत श्री अकाल जी। भाई साहब आप कहाँ से आए? हम लोग यहीं लोकल ही हैं, यहाँ के गाज़ियाबाद के ही महाराजपुर गांव है और यहीं के रहने वाले हैं। अपने किसान भाइयों के समर्थन में हम लोग रेगुलर यहाँ आते हैं उनके समर्थन के लिए। जो भी आप इन कानूनों के बारे में सब कुछ जानते हैं जी? जी जी बिल्कुल बिल्कुल जानते हैं और जब तक ये कानून वापस नहीं होंगे हम किसानों के साथ डट के खड़े हैं हर हाल में। जैसे सरकार और सरकार का वकील भी बोल रहा है जे सिर्फ एक धर्म के लोग बैठे हैं, वो ऐसा देखने में तो चलो हम लोग को मालूम है नहीं है, आप उसके बारे में क्या कहना है? देखिए मेरा नाम मोहम्मद फरमान है और ये हमारे तालिब भाई हैं और हम सारे जो हैं इस्लाम धर्म से जुड़े हुए, लेकिन ये किसी एक धर्म का आंदोलन नहीं है, ये सर्व धर्म का आंदोलन है और पूरी जान लगाएंगे और काले कानून को वापस करवा के ही जाएंगे। ये गरीब किसान और मजदूर का आंदोलन जे सिर्फ देखो जी इन्हों का भी कहना है सिर्फ कानून जो किसान का ही अंदोलन आ, कोई ये धर्म नहीं कोई कुछ नहीं, सर्व धर्मां के लोग इकट्ठे हुए उन्हें क्योंकि ये सिर्फ एक सब हरेक नाल जुड़िया होया मसला है। तुसीं की कहना चाहुंदे हो जी? देखो हम मुसलमान हैं, मेरा नाम मोहम्मद तालिब है और हम किसान का बेटा है। हम इस काले कानून को वापसी करवा के ही हौस लेंगे। घर वापसी जब होगी जब कानून वापसी हो जाएगा, अन्य घर वापसी नहीं होगी हमारी। किसी भी तरीके तुसीं ये सोच नहीं चाहते कुछ नहीं, कानून वापस होने चाहिए कुछ होवे? देखो हम किसान हैं, अगर हमारा ही सारा कुछ लूट जाएगा तो फिर हम फ़ायदा क्या है हमारा? जब ये कानून वापसी नहीं होगा तो हमारे घर वापसी कैसे हो जाएगी? बिल्कुल यही है जी। किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद। बिल्कुल जी, भारत का 67% जो गरीब लोग हैं, पिछले 7 सालों से गरीब लोग हैं वो सिर्फ ये सरकार तो लेके खाने हैं। जेकर ये अनाज सरकार नहीं खरीदेगी तो ये ਜਿਹੜੇ गरीब लोगों को कित्थे ते खाना देणगे? ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜੀ? पिछले 7 सालों से ये सरकार गरीबों को साथियों को सारी बिरादरियों में फूट डाल के राज कर रही थी। अब इनकी धोखाधड़ी और सब झूठ का पर्दाफाश हो चुका है कि ये कितने झूठे हैं सरकार। ये सारी इनके बातें हैं जितनी भी हैं फ्रॉड हैं और ये जो है हिंसा करते हैं और राज करने की कोशिश करते हैं। ठीक है जी, धन्यवाद जी। ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। भैया मैं ਮਨ ਮਿਲੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ ਆਪਾਂ जो ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੂੰ ਕੀ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜੀ? भैया मोदी जी हम वायदा तो कह रहे हैं कि इन्हें वापस कर लें। इन तीनों कानून जो बनाए हैं हम पर जो थोप रहे हैं, हम चाह ना रहे किसान चाह ना रहो हम पर थोप रहे और तो हम चाह रहे हैं कि भैया इन्हें वापस कर लें कानून। ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਆ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤੁਸੀਂ? ਕੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਆਵੇਗਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਹੀ है? ये सुप्रीम कोर्ट जो बीच में आया उन्होंने जो कमेटी बनाई है वह कमेटी पे तो किसानों ने भरोसा है ही ना, लेकिन वहाँ में ते भी कमेटी में तो जन एक जन दो तो ना ही कर दे उन्हें गुनाह रहे। हाँ जी हाँ। जो उन्हें पता है कि किसानों की कोई गलत थोरो कह रहे हैं किसान। अब तुम बताओ तुम्हें जानकारी है कानून के बारे में? कहाँ कानून है? हाँ जी हाँ, वो आ जाओ। बिल्कुल बिल्कुल गल थोड़ी ठीक है, आपकी बात ठीक है जी। जैसे भूपिंदर सिंह मान इस्तीफ़ा दे के जो कमेटी चुनी थी, हाँ। क्योंकि उन्हें मालूम था कि कानून सही नहीं है, वो झूठ नहीं बोल सकते थे क्योंकि पंजाब और सारे देश में उनका नाम गद्दारों की लिस्ट में लिखा जाता। जो बाकी के कमेटी मेंबर हैं उनके लिए क्या कहना चाहते हैं? उनके लिए भैया तुमने सगरी कह दी, अब मैं कहा कहूँ जब तुमने कह दी मान अगर तुम वहाँ में रहते तुम्हें गद्दार कही जाएगी। गई सब दिन के लिए आप अगर डटे रहे तो ये भी देश के गद्दार हैं जो 3 डट रहे हैं भाई। बिल्कुल जी, नहीं इन्हें भी भाग जाना चाहिए कि मोदी जी आप ही निपटाओ। तुम तो आधी रात पर निर्णय ले कोई देव मैया आवे कि वहाँ में सपने में एक जन का बीमारी है आधी रात को ले नोटबंदी कर दी आधी रात को। दूसरी मैं एक बात कहना चाहूँ सब तक पहुँची मेरी बात है कि ये सरकार है, सरकार का हो हम में थे हमारे द्वारा बने कि ना बने सरकार, हम ही तो बना में सरकार हमारे नहीं बने। और ये सरकार जब से आई है ये सब है प्राइवेट देने पे, शिक्षा तो प्राइवेट, सड़क देख रहे हो तू को प्राइवेट,
है कि ना प्राइवेट सड़क, टोल देने पर रो सब जगह। एयरपोर्ट है गो प्राइवेट दे दियो, रेल है गो प्राइवेट को, शिक्षा गो दई दई, तेरी BSNL है गो प्राइवेट को, तुम्हारे अस्पताल है, हमारी स्वास्थ्य सेवा वो प्राइवेट दे। जब सभी प्राइवेट को है जाएगा तो भैया राज का है बात को हम काहे के आजाद हैं। फिर तो सरकार भी प्राइवेट जाएगी। सरकार प्राइवेट और है ही सरकार के प्राइवेट। हाँ। यानी कॉन्ट्रैक्ट कर लिया अंबानी और मोदी थे, मोदी से नाइस है में तो गे जो है कॉन्ट्रैक्ट कर लिए कहाँ है गे प्राइवेट ही है गे। अब हमारी अब तक तो हमने सब बर्दाश्त करी, सरकार के अधीन हो तेने बेच दिए को, रेल बेच दी, सड़क बेच दी, तेने जहाज बेच दिए। अब गे हमारी धरती माता है, जहाँ मोदी जी ने को ना भारत माता की गे गोई भारत माँ है और 33 करोड़ और मैं हिंदुस्तानी हूँ, ऐसा ना हूँ हाँ। हल्को फल्को हिंदुस्तानी ना हूँ, 4 मेरे हाथ हैं। अच्छा जी। मैं तुम्हें बता रहा हूँ कैसा हूँ मैं हिंदुस्तानी। हाँ जी। आज तक मैंने की ना हर कोई पूछे तू कौन हो जी, कहाँ ते हो, मैं बता रहा हूँ जी मैं हिंदुस्तानी हूँ। हिंदुस्तानी। 4 मेरे हाथ हैं, एक ना 4 हाथ हैं। 4 हाथ बताऊँ कौन कौन से हाँ जी, हैं? हाँ। तो 2 ही दिख रहे होंगे मेरे, बिल्कुल जबकि मेरे 4 हाथ और पामन की तो गिनती ना है। ठीक। पाम इतने 4 हाथ सुन ले, हिंदू, मुस्लिम, सिख और ईसाई, वाह, ये वाह। 4 हाथ हैं मेरे भारत के। 4 हाथ अनंत को मैं हूँ कहकर नानक हिंदुस्तानी। और पाम तो कितने हैं तो पता ही है, जितने हम काम कर रहे कहाँ इतने ही मेरे पाम हैं। बिल्कुल बिल्कुल। 4 हमारे धर्म हैं, उनको ही मैं हूँ हिंदुस्तानी, उसे बोलते हैं हिंदुस्तानी। महान वो है जो 4 बताइए ना 4 भैया हैं हम, हाँ जी, 4 और भैया। चारों भैया और गोभी एक दूसरे से विपरीत हैं। उनके धर्म अलग, वाह को अलग, 4 उनके धर्म अलग हैं कि ना, लेकिन फिर भी हम एक गांव में, एक देश में, एक शहर में और एक ही देश में एक छत के नीचे रहे, इसलिए ही हम महान हैं। महान है वो, महान हम यूं ही हैं कि हम एक छत के नीचे रहे। एक जात के लिए। ये आप जो 26 तारीख को किसान जथेबंदियों का फैसला होगा, उसके लिए क्या कहना चाहते हैं नौजवानों को जो आना है, आपने ट्रैक्टर रैली को कामयाब करना है, जो भी है उसके लिए? हमारे भैया यह बात हमने बता दी है, यहाँ तो हमारी कोई सुनना है, यहाँ हम रोक दिए, हमको यहाँ रुकने को तो रहा है। हाँ। हम तो आगे जा रहे, रोक दिए हमें कि अब 26 जनवरी को हम भी जाएंगे, हमारे सब मेरे बेहतरू झंडा होगा, हम सब किसानों पर तिरंगा झंडा होगा। बिल्कुल। बड़े प्यार थे, जैसे सब दिखावे अपनी अपनी झांकी ने, अब जो ना दिखावे फोर्स दिखावे, दुनिया भर सब प्रदर्शन की झांकियाँ में, किसान को भी अधिकार है। तो हम भी अपनी झांकी दिखाएंगे किसानन की। ट्रैक्टर ने वैसी ना ले जाएंगे, कर्तव्य दिखाएंगे ट्रैक्टर को, देख के ठड़ो हो ऊपर को, है नहीं? तो वह सब कर्तव्य दिखाते भाई हम राष्ट्रपति भवन पहुंचेंगे और फिर राष्ट्रपति से जाके गुहार लगाएंगे। बिल्कुल जी, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ।